उसामा सिर्फ एक टेररिस्ट लीडर नहीं था, उसकी मौत ने जियोपॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस वार और उस वक्त की सुपर पावर कंट्रीज को हिला कर रख दिया। एक छोटी सी झलक जो CIA को सही रास्ते तक ले गई और उसामा को उसके आखिरी दिनों तक। अगले दिन उसामा हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया था। और फिर अमेरिका ने शुरू किया $1 मिलियन का सबसे बड़ा मैनहंट जो चला पूरे 10 साल तक। वांटेड उसामा डेड और अलाइव। उसामा सऊदी अरब की एक बिलियनर फैमिली का बेटा था। 1980s में अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ाई चल रही थी। इस जंग में उसामा ने अफगानिस्तान का साथ दिया और अफगानिस्तान ये जंग जीत गया और उसके बाद उसामा इस्लामिक वर्ल्ड का हीरो बन गया। 1990s में उसने अलकायदा बनाया और अमेरिका को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। 11 सितंबर 2001 उसने अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक करके उनकी क्रैश लैंडिंग उस वक्त की सबसे बड़ी बिल्डिंग ट्विन टावर्स पर कर दी। और फिर अमेरिका ने शुरू किया $1 मिलियन का सबसे बड़ा मैनहंट जो चला पूरे 10 साल तक। 2001 से 2010 तक उसामा एक शैडो बन गया। अफगानिस्तान के पहाड़ों में, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में उसकी कोई भी खास लोकेशन नहीं मिली। CIA और US मिलिट्री ने हर क्लू चेज किया, ड्रोन स्ट्राइक्स, लोकल स्पाइस, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी शुरू की, उसामा के ट्रस्टेड कुरियर बॉय को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये आदमी बार बार एक अनयूजुअल जगह जाता था। वो जगह थी अबूताबाद, पाकिस्तान में। ये जगह अनयूजुअल इसलिए थी क्योंकि इसकी दीवारें 18 फुट ऊंची थी, ना कोई इंटरनेट, ना कोई फोन कॉल। ऐसा लग रहा था कि हर चीज प्राइवेसी के लिए ही डिजाइन की गई है। CIA ने अपने कुछ ट्रस्टेड स्पाइस को वहां पर भेजा। हफ्तों की सर्विलियंस के बाद उन्हें एक आदमी दिखा जो रोज कंपाउंड के अंदर वॉक करता था, बालकनी पर आता था लेकिन कभी भी बाहर नहीं जाता था। उस आदमी को उन्होंने नाम दिया द पेसर। CIA के लिए वो उसामा ही हो सकता था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सबूत नहीं था। सबूत ढूंढने के लिए उन्होंने वहां पर एक फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। डॉक्टर शकील आफरीदी को रिक्रूट करके घर वालों के DNA सैंपल्स इकट्ठे किए और लैब रिजल्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि वो आदमी उसामा ही है। यहाँ से CIA को सबसे बड़ा डिसीजन लेना था जो दोनों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। या तो वो एयर स्ट्राइक कर सकते थे और इधर दे कैन कैप्चर रेड। अगर वो एयर स्ट्राइक करते तो इस बात के सारे सबूत मिट जाते कि वहाँ पर उसामा था। सो दे डिसाइडेड टू कैप्चर रेड। इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन नेपच्यून सुपियर। उसके लिए कुछ स्पेशल टीम्स तैयार की गई। अबूताबाद का मैप, घर के अंदर के रूम्स, टाइमिंग सब डिटेल प्लान की गई थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान से 2 मॉडिफाइड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अबूताबाद के आसमान में उतरे। एक हेलीकॉप्टर ने टेक्निकल फेलियर के बाद क्रैश लैंडिंग की, लेकिन उन्होंने मिशन जारी रखा। पाकिस्तान को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी क्योंकि उन हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन ही इस तरह किया गया ताकि उन्हें कोई रडार पकड़ न सके। 40 मिनट तक कंपाउंड के हर कमरे को क्लियर किया गया। 3rd फ्लोर पर एक रूम के अंदर उसामा बिन लादेन मिला। उसके साथ कुछ फैमिली मेंबर्स थे। शॉर्ट इनकाउंटर के बाद एक ऑफिसर ने गोली चला दी और उसामा स्पॉट पर ही मार दिया गया। टीम ने उसके डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स और उसकी बॉडी अपने साथ ली। उसामा की बॉडी को अफगानिस्तान ले जाकर DNA और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से वेरीफाई किया गया। उसकी लाश को समंदर में फेंका गया। समंदर में फेंकने की वजह ये थी ताकि आने वाले वक्त में उसकी कब्र पर कोई श्राइन न बना सके। 2 मई की सुबह ओबामा ने दुनिया को एड्रेस किया, जस्टिस हैज बीन डन।